अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, गुरारू वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार लगाना है या नहीं लगाना है? तो ऐसी आवाज नहीं। बैठ जाओ भाई, तेरा बताता हूं मैं बाद में। सुशील जी ने मुझे बता दिया है, बैठ जाओ बैठ जाओ। 400 पार करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, श्रीमान पासवान जी, सुशील सिंह जी, और आज यहां मंच पर उपस्थित मेरे साथी और बिहार के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतागण, और आज गया और औरंगाबाद क्षेत्र से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, औरंगाबाद की इस पावन भूमि पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले सूर्य मंदिर, देवकुंड धाम, गोवर्धन बाबा, डिहवार बाबा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। इसके साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नारायण सिंह और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेरी बात की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देकर करना चाहता हूं कि सालों बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर के वखान तो बहुत लोग करते थे, लालू जी भी कसीदे पढ़ते थे, सत्ता पर आए गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आई गई, मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, इस बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे, तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। पूरा एनडीए का कुनबा यहां बैठा है, कुशवाहा जी बैठे हैं, मांझी जी बैठे हैं, पशुपति पारस जी बैठे हैं, भाजपा के नेता बैठे हैं। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो, मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच हो जाएगा।
भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों की सफलता दर्ज करना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पूरे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र से वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देना। भाई और बहनों, मैं आज आप सभी को पहले पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक एक गठबंधन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव राम मंदिर को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला को अपने भव्य मंदिर में बिठाने का काम भी 22 जनवरी को कर दिया। और 17 तारीख को राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे। जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने ऐसे कई असंभव काम कर दिए। मुझे बताओ औरंगाबाद वालों, गया वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मगर कांग्रेस पार्टी, ये लालू प्रसाद यादव धारा 370 को हटाने नहीं देते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाया। कांग्रेस के जमाने में 10 साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी आए, उरी में किया, पुलवामा में किया, मगर ये आतंकवादी भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का कनेक्शन दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी अभी हमारे सम्राट भाई उप मुख्यमंत्री बने, पूरे बिहार के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का काम एनडीए की नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सरकार ने किया है। मित्रों, सम्राट चौधरी सरकार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले गरीब के घर में बीमारी आती थी तो बाप ही 10-15 दिन के बाद बेटे को कहता था, बेटा घर ले जाओ, मैं तो बीमारी से मरूंगा, मेरे इलाज के कर्ज के तले तेरा परिवार भी मर जाएगा। आज कोई बाप को ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली में बैठा हुआ उनका बेटा नरेंद्र मोदी 5 लाख तक का इलाज करा देता है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र के लिए मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार पर पहुंचाया है। अपना ये औरंगाबाद, एक जमाने में शाम के समय में यहां सभा नहीं होती थी, नक्सलवादी बम धमाका करते थे। आज यहां सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो रही है और बिहार और झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं। हमने 2019 से अब तक सिर्फ 5 साल में 200 नए कैंप बनाए। 14 पोलिट ब्यूरो कमेटी के मेंबर या तो सरेंडर हुए या मार दिए गए। बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे क्षेत्रों को मुक्त कराया और बिहार, झारखंड में ढेर सारे शिक्षा के काम किए। औरंगाबाद में ITI और 2 स्किल सेंटर, गया में 2 केंद्रीय विद्यालय, 2 जवाहर विद्यालय, औरंगाबाद में 2 केंद्रीय विद्यालय, एक जवाहर विद्यालय, गया में 60 मोबाइल टावर, औरंगाबाद में 58 मोबाइल टावर, 5000 नए डाकघर सिर्फ ये 2 जिलों में, 38 बैंक की शाखाएं औरंगाबाद में, 8 ATM औरंगाबाद में, 66 बैंक शाखाएं गया में और 32 ATM गया में 5 साल में खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और औरंगाबाद में ये सुशील जी देखते हैं एकदम शांत आदमी, मगर जब औरंगाबाद के विकास की बात आती है तो सभी से लड़ पड़ते हैं। और इसी का कारण है आवास योजना का औरंगाबाद में सबसे ज्यादा घर कोई एक जिले में बना है तो 90,000 घर औरंगाबाद में बना है। आयुष्मान भारत 2,30,000 लोगों को 5 लाख तक का फायदा मिला है। 2,25,000 माताओं को गैस का सिलेंडर मिला। औरंगाबाद में 3 लाख गरीब घरों में नल से जल पहुंचा और 1,80,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल पहुंचाने का काम किया। यहां का रफीगंज रेलवे स्टेशन, नबीनगर और अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। NTPC के प्लांट का शुरुआत हुआ। एक नया एक्सप्रेस वे बन रहा है। पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे का सर्वे का काम चल रहा है और सोन नदी पर बना एक पुल हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। मित्रों, ढेर सारे काम किए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 10 साल में एक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कुछ किया था क्या? किया था? मोदी सरकार ने 10 साल में 15 लाख करोड़ से ज्यादा काम नए मोदी जी की पैकेज के अलावे नए काम। दक्षिण भारत 2 टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं, सोनिया गांधी चुप बैठी है। अरे कांग्रेस वालों, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बार देश तोड़ोगे? एक बार 47 में तोड़ दिया। अब मैं कहता हूं आपकी हिम्मत नहीं है, हिम्मत कर कर दिखाओ। ये नरेंद्र मोदी का राज है, ये देश को हम टूटने नहीं देंगे मित्रों, नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है। मुझे बताओ भाई, PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसका भी ये विरोध करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे रामचरितमानस का विरोध करते हैं। राजद के नेता वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। मित्रों, ये लोग विकास नहीं कर सकते, ये लोग देश को एक नहीं सकते। ये कर सकते हैं तो केवल और केवल भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और RJD,
12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, 45 से ज्यादा स्कैम किए हैं और अभी भी मन नहीं भरा है। अरे शासन कैसा करना चाहिए मैं बताता हूं। 23 साल से मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सका मित्रों, कोई नहीं लगा सका। ऐसा नेतृत्व चाहिए। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है। जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई लूट कर गए हैं वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले के न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं चिंता मत करिए, ये जितना विरोध करे, जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। भाई और बहनों, बिहार में समय आ गया है एक ऐसी सरकार बनानी जो बिहार को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है पूर्ण विकसित भारत का। पूर्ण विकसित भारत होते ही पूर्ण विकसित बिहार अपने आप होता है। भाई और बहनों, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, कुशवाहा जी है, हमारे साथ पशुपति पारस जी है, पासवान जी है। सारे लोगों का जो जो चिन्ह है, यहां तो कड़ाई और कमल 2 है, मगर जहां पर भी जो जो चिन्ह है वो सभी पर आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे क्या? जोर से बोलो, कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, कड़ाई पर बटन दबाएंगे, हमारे दोनों नेताओं को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो विस्तार से हम सबों को अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।